जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉर्न टू ट्रेड में। मैं हूं विजय और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज का हमारा क्या व्यू था, मार्केट ने कैसे बिहेव किया। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे, तो कल निफ्टी कैसे सेटअप बन रहा है और कैसे ट्रेड कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज हमारा क्या व्यू था, हमने कल, अगर आप देखना चाहो तो वीडियो देख सकते हो, कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो देखो थोड़ा सा व्यू हमारा गड़बड़ा गया था। कहाँ पे पता है, जब मैंने बताया था ना कि ये लेवल है ना, जो कहाँ गया, यहाँ पे 24,180 तक एक बार मार्केट आता है, यहाँ से कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग यहाँ पे बुलिश जाएंगे। बट हुआ क्या, सुबह सुबह मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला, नीचे ये जो लेवल था यहाँ पे सपोर्ट लिया वापस और ऊपर घूम गया। अभी यहीं पे क्यों सपोर्ट लिया ये आपको मैं समझाता हूँ। देखो, अगर आप अवर्ली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको पता चलेगा मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया था कुछ टाइम पहले यहाँ पे, जिसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था 24,250-260 का लेवल, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे थे परसों टेलीग्राम पे। तो वहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया और अच्छी खासी एक रैली दी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 260 से लेके 480 तक अच्छा खासा एक मूव दिया है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग मूव देने का आज रीजन ये था, स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल सकते, पहले फर्स्ट 15 मिनट कैंडल अच्छी बनी, उसके बाद देखो जो मूव आना था ना वो ऑलमोस्ट 10:15 बजे तक आ गया था। ठीक है, तो 10:15-11 बजे तक आ गया था मूव, उसके बाद मार्केट ने रेंज में ही टाइम स्पेंड किया है। उसका एक रीजन था HDFC में बाइंग। HDFC में अभी लोग बोलेंगे बाइंग क्यों आई इतनी, 3.5% अप था HDFC। उसका रीजन ये है कि उसके जो एडवांस लोन के जो आंकड़े आए हैं ना वो बहुत अच्छे आए हैं, 15%, जो कि 12% जो उसका एस्टिमेशन था ना उसके मतलब ऊपर आए हैं। तो इस हिसाब से HDFC में एक फ्यूल ये मिला और डिपॉजिट रेट राइज हुआ है उसका, डिपॉजिट भी बहुत अच्छा राइज हुआ है। उसकी वजह से HDFC आज पूरे दिन बुलिश था, 3.5% के अगल बगल इसने एक मूव दिया है। और कुछ जेफरीज ने भी कुछ टाइम पहले इसको बाय का रेटिंग दिया था, उसके हिसाब से आज HDFC ने अच्छा काम किया। और जब HDFC थोड़ा सा धीमा पड़ गया तो रिलायंस ने खींच लिया। रिलायंस में कुछ जियो IPO को लेके एक न्यूज़ आई थी और AGM में जो कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुए थे उसकी वजह से अब रिलायंस को थोड़ा सा खींच रहे हैं। और अब थोड़ा सा मार्केट आपको ऐसा दिख सकता है क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट सीजन आ रहा है। तो TCS के 9 जुलाई को रिजल्ट है, हो सकता है उससे पहले IT को थोड़ा सा गिराया जाए, उसके बाद मतलब वो आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो हम निफ्टी में देख लेते हैं, कल एक्सपायरी है हमारा, कल क्या व्यू रहेगा निफ्टी में। तो देखो निफ्टी, अभी हम कुछ यहाँ पे अपने तरफ से ऐड नहीं करेंगे, निफ्टी ने अपने लेवल्स बना के दिए हैं। निफ्टी 450 के ऊपर 460 मान लो ना, मोटा मोटी 460 का लेवल है, इसके ऊपर निकलता है ना कल, तो आपको निफ्टी अच्छा खासा एक अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। वैसे मैं यहाँ पे ये लेवल को इतना कंसीडर नहीं करूंगा। चलो यहाँ से एक सेलिंग का मोमेंटम आया, डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एक ये होगा 490 से लेके 500 तक का। ठीक है, यहाँ तक चलो अगर निफ्टी चला भी जाता है ना तो भी हम लोग यहाँ पे कोई बहुत बुलिश होके नहीं बैठेंगे कि ठीक है यहाँ से तो निफ्टी फट जाएगा। जब तक निफ्टी 24,480 500 के ऊपर नहीं निकलता है, एक अच्छा 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग कैंडल एक वॉल्यूम के साथ क्लोज नहीं देता है, तब तक हम यहाँ पे निफ्टी को बुलिश नहीं मानेंगे। क्योंकि कल एक्सपायरी हो सकता है, निफ्टी यहाँ पे आए, यहाँ पे एक ब्लफ करे छोटा सा 500 के ऊपर, कम वॉल्यूम से कैंडल आए, उसके बाद ये नीचे आ जाए, तो ये हो सकता है। तो इसलिए ना हम थोड़ा सा निफ्टी में कोशिश रहेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। डाउन साइड में अगर निफ्टी मिलता है ना हमें, तो हमारा क्या व्यू रहने वाला है। देखो फर्स्ट लेवल हमारा ये रहेगा, आपको मैं बता देता हूँ, 24,380 का जो लेवल है ना, ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्रूशल सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, इससे पहले भी यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस लिया था एक बार के लिए, 15 मिनट की कैंडल नीचे आई, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया। तो इस हिसाब से ये बहुत ही हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ तक मार्केट आता है कल, यहाँ तक मार्केट कल आता है, यहाँ पे कोई अच्छा खासा पॉजिटिव पैटर्न बनाता है, डब्ल्यू पैटर्न हो गया या फिर रेंज बना के उसका ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ से एक बुलिश ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन ये हमारा व्यू कब निगलेक्ट हो जाएगा, जब मार्केट यहाँ तक आया कल। ओके, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और मार्केट ने इसको तोड़ दिया। अगर मार्केट 24,380 के नीचे चला जाता है तो इसके लेवल्स फिर से ओपन हो जाएंगे। पहला लेवल होगा इसका 24,320। ओके, और उसके नीचे फिर 24,250 के लेवल ओपन हो जाएंगे। आप बोलोगे कि इतने मतलब कम कम डिस्टेंस पे लेवल दिए हैं आपने। देखो अभी विक्स ना अपना हो रहा है धीरे धीरे कम, तो वॉलेटिलिटी कम दिखेगी, तो 50-60 पॉइंट 80 पॉइंट का मोमेंटम बहुत ही हो जाता है। उससे ज़्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट करना हमारे लिए थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाती है, टारगेट छोटे छोटे होते हैं।
तो इस हिसाब से ट्रेड करना। जैसे जैसे विक्स और गिरेगा तो आपको ये मार्केट थोड़ा सा बोरिंग लगने लगेगा। हो सकता है मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी स्क्वीज दिखे बिल्कुल, जहाँ पे आपको ये लगे कि यार ये तो ऑप्शन बायर के लिए मार्केट है ही नहीं, तो आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन बायर के लिए मार्केट नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास इवन इनफ फंड है तो आप फ्यूचर में मूव ऑन कर सकते हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, या फिर स्टॉक्स में जाके बास्केट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो है। देखो मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी कम हो गई इसका मतलब ये नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहे थे, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया या फिर कोटक भी आज गिरा था। कोटक के अपने रीजन थे। मारुति ने भी 1% का मूव दिया था। परसिस्टेंस है, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज काफ़ी अच्छा मूव दिया था। रिलायंस ने भी दिया था। रिलायंस और HDFC का थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड था, मैं मान सकता हूँ, बट बाकी स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे थे। तो आपको अपॉर्चुनिटी कहीं पे और फाइंड करनी होगी। अगर निफ्टी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और ज़्यादा मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो बाकी सारे इंडाइसेस हैं, कुछ स्टॉक्स हैं, उनमें आप अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारा निफ्टी के लिए व्यू हो गया। निफ्टी हमारे लिए बाय कब होगा? क्लियर कट 24,480 के ऊपर हम निफ्टी को बाय करेंगे। यहाँ पे हमें कैंडल चाहिए 15 मिनट की 2 कैंडल का, तो मैं वेट करूंगा कम से कम के 15 मिनट की 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएं। और अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं ये पैटर्न ढूंढूंगा, जो यहाँ पे ये पैटर्न मिला है ना, हमें वैसा कोई पैटर्न मिलता है तो मैं ये ढूंढूंगा और उसके बाद मैं बुलिश जाऊंगा। एक्सपायरी है तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मैं कंफर्मेशन के लिए पहले रुकूंगा। तो ये मेरा व्यू है। यहाँ पे डाउन साइड का मैंने आपको व्यू बता दिया। और मेरा बायर्स थोड़ा सा बियरिश है आज के लिए, कल के लिए। मुझे लग रहा है कि मार्केट को एक बार के लिए नीचे आना चाहिए। मार्केट वैसे ही नहीं निकल जाएगा जैसे हम सोच रहे हैं। तो ये जो कैंडल बनी है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा कल गैप अप खुले या फिर 500 से सेलिंग आए, तो मैं उस सेलिंग के लिए एक बार के लिए प्रिपेयर हूँ। तो ये मेरा व्यू है। इस पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, बट हाँ ये मेरा व्यू है। थोड़ा सा मैं एक सेलिंग झटके के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ से एक उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बैंक निफ्टी। तो चलो बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे, देखो ये है ना मंथली एक्सपायरी वाले इंडाइसेस हैं, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं बता रहा हूँ। पहले डेली पे जाते हैं। तो डेली पे देखो, यहाँ पे अगर डेली को छोड़ो अभी के लिए ना, अवर्ली पे चले जाते हैं। तो अवर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो अवर्ली टाइम फ्रेम पे ये हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस था। यहाँ से मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया, उसके बाद एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दिया। चलो वॉल्यूम कम था, मान सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये एक इवनिंग स्टार टाइप, शूटिंग स्टार टाइप, ये एक शूटिंग स्टार टाइप पैटर्न बना। उसके बाद मार्केट बैंक निफ्टी नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी को लेकर कोशिश हूँ कि यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया था, ये दोबारा वहीं पे रिजेक्शन लिया है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट भी लिया था, तो ये लेवल इसके लिए काफ़ी क्रूशल है। मार्केट जब तक इसको पार नहीं करेगा बैंक निफ्टी, तब तक यहाँ पे अपसाइड का कोई खास मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बैंक निफ्टी नीचे आए, 58,000 के आसपास फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, तो ये एक आइडियल सिनेरियो होगा बुल्स के लिए। बट उससे पहले हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले इसको। बट मैं ज़्यादा बैंक निफ्टी में इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी के लिए। मैं चाहता हूँ बैंक निफ्टी कल एक पोज ले, या फिर बैंक निफ्टी जो मोमेंटम जो इसने दिखाया उसको कंटिन्यू रखे। वो कंटिन्यू रखने के लिए मार्केट को इसके ऊपर जाना पड़ेगा। अभी कल इसके ऊपर जाता है या नहीं जाता है ये देखना पड़ेगा। मैं कोशिश हूँ IT को लेके। IT में नीचे के टारगेट अभी तक पेंडिंग है। मुझे लग रहा है मार्केट को IT को यहाँ तक आना चाहिए एक बार के लिए। 27,000 का जो लेवल है वहाँ तक एक बार के लिए आए, और उसके बाद यहाँ से एक सपोर्ट लेके अगर IT ऊपर निकलता है तो अच्छा मूव देगा, ठीक है। तो कल IT थोड़ा सा नीचे आए, हमारा निफ्टी भी नीचे आए, एक झटका दे सेलिंग का, उसके बाद निफ्टी ऊपर भागता है ना, तो वो मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा। मैं वहाँ पे अग्रेसिवली बाइंग साइड में जाना प्रीफर करूँगा। उससे पहले मैं कोशिश रहूँगा निफ्टी डायरेक्ट अगर निकलता है ना यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा कोशिश रहूँगा कि ठीक है अब जाता है तो जाने दो। ये पेशेंस आप में होना चाहिए कि अगर आपके प्लान के हिसाब से मार्केट काम नहीं कर रहा है तो फिर उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैप होने से बेहतर है कि आप सेफ रहो। कुछ मिले ना तो ठीक है, लेकिन जाना भी नहीं चाहिए। तो ये हमारा IT और बैंक निफ्टी का व्यू था। अभी हम आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट पे। तो देखो परसों है फेड की मीटिंग, तो उससे पहले थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट कोशिश रह सकता है, थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है। तो बड़े गैप डाउन और गैप अप की मैं पॉसिबिलिटीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ कि यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप और गैप डाउन नहीं हो सकता है। तो ठीक है, ऑल टाइम हाई पे खड़े। फेड मीटिंग से पहले एक हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर दिखे इनमें, तो इनके बेस पे हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, लास्ट कल के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि फेड क्या बोलती है, क्या उसका व्यू है आगे को लेके, तो उस हिसाब से फिर हम आगे इसको एनालिसिस करेंगे इसका भी। गोल्ड की बात करें तो MCX गोल्ड मैंने आपको बताया था, जब तक ये फिर से यहाँ तक नहीं आता है ना, ये जो लेवल है इसका 1,45,000
1,45,000 का लेवल है, यहाँ तक आता है तो यहाँ से एक बाइंग का अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। उससे पहले यहाँ पे वेट एंड वॉच करो। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पे भी यहाँ पे अगर 2,30,000 के आसपास एक बार के लिए आता है तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। उससे पहले थोड़ा सा वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है वहाँ पे वेट करने में कुछ भी खराब बात नहीं है, ठीक है। ग्लोबल गोल्ड की बात करें तो ग्लोबल गोल्ड थोड़ा सा फंसा हुआ है। जब तक ये हमने जो कल लेवल डिस्कस किया था ना 4220 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव आपको व्यू नहीं लाना है और नेगेटिव भी नहीं लाना है। गोल्ड थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है यहाँ पे। ग्लोबल सिल्वर की मैंने बात की थी कि $65 के ऊपर ये पूरी तरह बुलिश हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप पोजिशनली जा सकते हो। US डॉलर की अपना, हाँ, इंडियन रुपीज़ की बात करें ना तो इंडियन रुपी थोड़ा सा वीक हुआ है, आज भी हुआ है वीक, और ये मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि देखो रुपी वीक हो रहा था और अपने बैंक्स अच्छा कर रहे थे, बैंक निफ्टी ठीक ठाक कर रहा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसीलिए भी डरा हुआ था कि हो सकता है एक सेल ऑफ या तो रुपी में आए या बैंक में आए। रुपी में सेल ऑफ आता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बैंक में अगर आता तो मैं बैंक में बुलिश था थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पे ये डर सता रहा था। बट कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए यहाँ पे, और रिजल्ट बेस ठीक है अगर जा रहा है बैंक निफ्टी ऊपर तो। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये 1 डे टाइम फ्रेम है। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि मैं यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो मैं सेल साइड की सोचूंगा, ना कि बाई साइड की। बाई साइड की मैं कब सोचूंगा? बाइंग के लिए, लॉन्ग जाने के लिए 64,900 के ऊपर ये अगर एक डेली क्लोजिंग दे देता है तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग साइड का सोच सकता हूँ। और मैं फुली बुलिश कब हो जाऊँगा बिटकॉइन में? 67,300 के ऊपर मैं फुल बुलिश हो जाऊँगा। उसके बाद मैं ये टारगेट के लिए प्ले करूँगा 74,500, उससे पहले नहीं करूँगा। इथेरियम में भी वही सेम व्यू है हमारा, जब तक ये 78 अपना इथेरियम में भी सेम व्यू है हमारा, 1850 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे हमारा थोड़ा सा व्यू बियरिश ही रहेगा, बुलिश नहीं होगा। क्रूड की बात करें तो क्रूड काफ़ी थक चुका है और क्रूड में कुछ भी खास है नहीं। अगर आप इसमें पोजीशंस बना रहे हो तो आप अपने पैसे को आग लगा रहे हो क्रूड डाल के। तो यहाँ पे कुछ क्रूड में हमारा खास व्यू है नहीं, क्रूड यहीं पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। तो ये हमारा व्यू था। निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी बता दिया, सेंसेक्स ऑप्शन चेन में कुछ खास अभी के लिए मुझे नहीं दिख रहा है। मेरा जो व्यू है उसी के हिसाब से अगर कल काम करता है तो मैं ट्रेड करूंगा निफ्टी में, और वरना मैं उसको अवॉइड करके सेंसेक्स में चला जाऊंगा। सेंसेक्स मैंने आपको नहीं बताया, तो कल मोटा मोटी एक्सपायरी है तो सेंसेक्स शायद ही कोई ट्रेड करे, बट डेली टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ। अगर कल सेंसेक्स इसके ऊपर क्लोज दे देता है ना 78,300 के ऊपर डेली क्लोज दे देता है तो ये सेंसेक्स के लिए पॉजिटिव होगा, फिर हमें ये लेवल देखने को मिल सकते हैं 79,500। तो ये हमारा व्यू है मार्केट में। कल ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी मैंने बताया वैसे वैसे होता है, तो एक अच्छी बात है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ट्राई करता हूँ आपको लाइव मार्केट में भी हेल्प करने की। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अगर चाहो तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो। और कल हमारी जो निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं लाइव आ सकूँ, एक्सपायरी में आपको लाइव में व्यू दे सकूँ। तो ठीक है, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल। मैं भी लाइव आऊँगा कल, मैं ट्राई करूँगा पूरी की पूरी कि मैं आपको लाइव आके मार्केट में गाइड कर सकूँ।